नमस्कार सभी को। आज अपनी बात करेंगे हस्तकला टॉपिक का। तो राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। हस्तकला हस्तशिल्प उद्योग कुटीर उद्योग है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। हरे कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की थी। सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं। कलाकार इसके नाथूजी सोनी जो थेवा कला के जनक है। महेश राज सोनी 2015 में पद्मश्री मिला था और गिरीश कुमार। उसके बाद है मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषणों में रंग भराई की जाती है। उद्योग इसका पर्सिया ईरान से। जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेके आए थे। इसके मुख्य कलाकार कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री मिला। मुन्ना लाल, दुर्गा सिंह ये प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद पित्तल पर मीनाकारी की जाती है जयपुर अलवर में। चांदी पर नाथद्वारा में। तांबे पर भीलवाड़ा में। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ में। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर में। फिर टेराकोटा मोलेला राजसमंद की है। टेराकोटा कहाँ की है? मोलेला राजसमंद की। मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। चावल की भूसी व गधे का जो लीद है उसको मिलाकर ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं। बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग जो सिरेमिक जैसी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। किस नदी का? बनास नदी का। याद रखना भी, पूछ सकते हैं किस नदी का। कलाकार है इसके मोहनलाल कुमार 2012 के अंदर पद्मश्री मिला है। और खेमराज राजेंद्र कुमार। ब्लू पोट्री जिसको काम चिन्नी अन्य नाम। चिन्नी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। उद्योग इसका भी पर्सिया ईरान से। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ था। दिल्ली निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने यह कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया जो कला को जयपुर लेके आए थे। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 1974 के अंदर मऊ सीकर में के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महिला कलाकार है शवनाथी बाई। अन्य कलाकार गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान साय, हनुमान साय। रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालव क्ले पाटरी डिजाइनर मिट्टी के पात्रों के कलाकार थे। सुनहरी या स्वर्णिम पेंटिंग पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर। कागजी पोट्री कहाँ की? अलवर में है। बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं। ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद बंदेज जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार किया जाता है। बांधों और रंगों कला भी कहते हैं, यानी बंदेज को बांधों और रंगों कला भी कहते हैं। टाई डाई कला भी कहते हैं। बंदेज की साड़ियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। चुनरियाँ कहाँ की है? जयपुर और जोधपुर दोनों की प्रसिद्ध है भी चुनरियाँ, जयपुर और जोधपुर। लहरिया भी कहाँ का प्रसिद्ध है? भी जयपुर का। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें बनती है। यदि धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वह मोटड़ा कहलाता है। लहरिया के अंदर अगर धारियाँ एक दूसरे को काटेगी तो वो मोटड़ा कहलाएगा। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। विसिद्धा लहरिया अजय कहाँ का प्रसिद्ध है? तब तो जयपुर का क्या बोलना है आपको। और धारियाँ एक दूसरे को काटती है वो मोटड़ा होता है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर। जयपुर का राजशाही लहरिया, समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी कहाँ की है? जय जरी से जय जयपुर। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में। छिपा जाति के द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना उसे दबा दिया जाता है। मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर। मिट्टी का दाबू प्रिंट कहाँ पे होता है? बालोतरा में। गेहूं के बिंदन का दाबू प्रिंट बगरू और सांगानेर में। और पावरलूम कपड़े पर छपाई बालोतरा के अंदर होती है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का। अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर का है। कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई की जाती है। मलीर प्रिंट भी बाड़मेर का। कथकली व काले रंग का प्रयोग
कथकली नहीं, कथई व काले रंग का उपयोग किया जाता है। सांगानेर प्रिंट, सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। लोकप्रिय किसने बनाया? मुन्नालाल गोयल ने। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। उसके बाद बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बगरू प्रिंट जयपुर का है। बेल, फूल, पत्ती व पशु पक्षियों की छपाई की जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधा ही। बेल, फूल, पत्ती व पशुओं की छपाई कहाँ की जाती है? पशु पक्षियों की। तो बगरू प्रिंट जयपुर के अंदर। बगरू प्रिंट यानी जयपुर बगरू। प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिंपा। बगरू स्याही बेगर काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पों हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके छपाई की जाती है। आजम प्रिंट कहाँ? आजम या जाजम प्रिंट? जाजम प्रिंट कहाँ का? अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। गोंडल की छपाई भीलवाड़ा के अंदर अबरक से छपाई करते हैं। अबरक को स्थानीय भाषा में बोंडल कहते हैं। कोटा डोरिया यह मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की। कोटा के झाला जालम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था, जिनमें से मोहम्मद मसूरिया ने यह साड़ी बनाने का काम किया था। मल्लागिरी या मल्ल्यागिरी, कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है। भूरे रंग की प्रधानता होती है। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। पोमचा। पोमचे का अर्थ क्या होता है? कमल फूल से युक्त ओढ़नी। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। पुत्र होने पर पीले रंग का पोमचा, पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। जयपुर से खावटी का प्रसिद्ध है। हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं, हड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी पहनती हैं। उसे चीड़ का पोमचा कौन पहनते हैं? विधवा महिलाएं पहनते हैं हड़ौती क्षेत्र के अंदर, याद रखना। पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं। पोमचे का प्रकार पाटौदा, लुंगड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। यानी पोमचे का प्रकार है पाटौदा, लुंगड़ा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। इसके बाद गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बुलाने की पहल की थी। नमदे टोक के मूल कला कहाँ की है? ईरान की। दरिया, लवाण, दौसा, टांकला, नागौर, सालावास जोधपुर के प्रसिद्ध है दरिया। गोटा, महिलाओं के कपड़े के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। चौड़ा गोटा हो तो उसे लप्पा कहते हैं, और कम चौड़ाई वाला गोटा हो तो उसको लप्पी कहते हैं। लप्पा लप्पी ये गोटे के प्रकार है, याद रखना, पूछते हैं क्वेश्चन। लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, बांकड़ी और विजिया गोटे के प्रकार है। खंडेला सीकर के गोटे के लिए प्रसिद्ध है, यानी खंडेला सीकर है वो गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। वातिक क्या होता है? कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना, ये खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा की। छिपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे फड़ कहते हैं। पट कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है? ये फड़ चित्रण कहलाता है। कलाकार इसके कौन से हैं? श्रीलाल जोशी, ये बहुत बार क्वेश्चन है। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के। इनको 2006 में पद्मश्री मिला। पार्वती जोशी प्रथम महिला चित्रकार थी। कल्याण जोशी किसकी थी? फड़ चित्रण की, ठीक है ना। तो फड़ कला से संबंधित कौन है? लाल जोशी। इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। और लाल जोशी कहाँ की, मतलब फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फड़ चित्रण में प्रथम महिला चित्रकार कौन है? पार्वती जोशी, याद रखना। सबसे लोकप्रिय व सबसे छोटी फड़ बाबू जी की है। सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की है। उसके बाद बादला जोधपुर,
जिंक या जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल होती है। बादला क्या है? पानी रखने की बोतल है भी, जो जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध है, जिंक व जस्ते से बनी होती है। तारकाशी के जेवर नाथ द्वारा रासबंद के चांदी के पतले तारों के आभूषण है। कोफ्तगिरी फौलाद या लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है और यह कला दमिश्क से पंजाब लाई गई। मुगलों के समय वहाँ से राजस्थान आई और कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, याद रखना भी। तहनीसा डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतले तार भरते हैं। उदयपुर और अलवर में यह कार्य किया जाता है। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। तलवार के नाम भोगलिया 2 गांठ वाली तलवार, ठेरना तलवार का नाम है, कुलाबो खमदार पत्ती वाली तलवार, संकेला पाते पर जलेबी के समान आवल वाली तलवार, नालदार तलवार, ये तलवार के नाम। मेवाड़ में बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता था। मेवाड़ के अंदर जो तलवार बनाई जाती है उसमें बिगोद का लोहा प्रयुक्त किया जाता था। लाख का काम कहाँ होता है? लाख की चूड़ियाँ वगैरह ये कहाँ बनती है? जयपुर और जोधपुर में बनती है। लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है। चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा कहते हैं और बेचने वाले को मणिया कहते हैं। कांच की चूड़ी कातरिया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर और उदयपुर में। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बागुड़िया कहते हैं। गोफन पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से बने पत्थर या डगटिया फेंके जाते हैं। डगलिया पत्थर यानी जो अपने आम भाषा में बोलते हैं ना, डग्गड़, भी डग्गड़ मार रहे हो, वो पत्थर या डगलिया फेंके जाते हैं। ये क्या कहलाता है? दूर से अपने फेंकते हैं पक्षियों या पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए, तो वो गोफन कहलाता है, भाई याद रखना। उस्ता कला या मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ता कला के उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। कलाकारी जो कलाकार ये मुनवती कला या ये करते हैं, इसके प्रमुख कलाकार हैं इसामुद्दीन उस्ता 1985 में पद्मश्री मिला, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ। उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई थी। मथेरन कला ये भी कहाँ की है? बीकानेर की। अपने आप को मथेरन जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं। पुरानी कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला है ये मथेरन कला। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका योगदान है। कलाकार मथेरन कला के मुन्ना लाल और मुकुंद है। कसीदाकारी कला विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कसीदाकारी कहते हैं। प्रमुख केंद्र बाड़मेर जैसलमेर है। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध है। कसीदाकारी में कौन प्रसिद्ध है? बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध है। मूर्ति कला जयपुर की। मूर्ति कला कहाँ की है? जयपुर की। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर। लाल पत्थरों की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर, सिकंदर दोसा में बनती है। कलाकार है मूर्ति कला के अर्जुन लाल प्रजापति, 2010 में पद्मश्री मिला। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध थे। उसके बाद पिछवाई इम्पोर्टेंट है भाई। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है, पिछवाई होता है। इसके प्रमुख कलाकार लच्छी राम, घनश्याम, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा। मूर्ति जो पिछवाई है उसके मुख्य कलाकार है। मूर्ति के पीछे कपड़े होता है, उसके ऊपर चित्रकारी की होती है, जैसे इसमें दिखा रखा है। मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, ये मूर्ति है, इसके पीछे देखो ये कपड़ा लगा हुआ, इसके ऊपर चित्रकारी की गई है, ये पिछवाई कहलाएगी। प्रमुख कलाकार देख लेना भी इम्पोर्टेंट है, लच्छी राम, नरोत्तम शर्मा, दो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पान्ने पान्ने क्या होता है? देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। कागज होता है उसके ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। श्रीनाथ जी का पान्ना सर्वाधिक लोक कलात्मक था। वाकला ऊंट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं।
जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाखला कहते हैं। ऊंट के सजावट की वस्तु तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान। जटपटी, जसोल, बिलोत्रा के पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। बकरी के बालों से बनती है। इस उद्योग को जिरोही, बाकला, गंधहा भी कहते हैं। कढ़ाई, रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। वर्त, सूप, पुरमजी, आरी कढ़ाई से ही संबंधित है। छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। छोटी छोटी जो बिंदकी की कढ़ाई, छोटे छोटे बिंदु जैसी कढ़ाई होती है, मुकेश कहलाती है। कढ़ाई का कार्य जरदोजी, सुनहरे तार का प्रयोग किया जाता है, उसे कलावतु कहते हैं। कढ़ाई का कार्य तो जरदोजी होता है, सुनहरे तार का प्रयोग करके उस कढ़ाई करते हैं, वो कलावतु कहलाता है। रूपाहली, सुनहरी, स्वर्णिम छपाई किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा की प्रसिद्ध है। हाथ से कागज निर्माण सांगानेर का प्रसिद्ध है। मोती भारत, जालोर, मोती भारत कहाँ का है? जालोर का। मोतियों का उपयोग करके डिजाइन बनाए जाते हैं। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई की जाती है। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? वस्सी चित्तौड़गढ़ की। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? वस्सी चित्तौड़गढ़ की। चलता फिरता काठ का मंदिर, जिसके कई द्वार होते हैं। ये देख लो, बनाए हुए हैं मंदिर, काठ के मंदिर है, उसके बहुत सारे द्वार वगैरह बनाए हुए। ये वस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। में खिरादी, वस्सी चित्तौड़गढ़ में खिरादी जाति के लोग कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। कावड़ कलाकार, मुख्य कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ के मुख्य कलाकार मांगीलाल मिस्त्री। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। द्वारिका प्रसाद, जांगीर, सत्यनारायण सुतार। बेवाण, वस्सी चित्तौड़गढ़। बेवाण कहाँ की प्रसिद्ध है? वस्सी चित्तौड़गढ़ की। लकड़ी से छोटी मंदिरनुमा आकृति बनाई जाती है, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। वस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुतार हैं। कलाकार जमनालाल सुतार, द्वारका प्रसाद। कोठियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए निर्मित की जाती है। व्हील ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तु बर्तन रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है व्हील। घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से बनती है। खेसले, लेटा, जालोर। खेसले लेके लेट जाओ, लेटा, जालोर। भूनरावत गांव नरावता, ये नागौर। मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली, लकड़ी के खिलौने, उदयपुर के प्रसिद्ध है। लोक कला मंडल मंदिर, उदयपुर ने देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। देवीलाल सामर के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की थी। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की थी। तीर कमान, बोडीगामा, डूंगरपुर, चंदूजी का गड्ढा, बांसवाड़ा। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, डूंगरपुर के अंदर है। पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। मिरर वर्क, चोटन, बाड़मेर में कपड़े पर कांच लगाना। सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में किया जाता है मिरर वर्क। पेच वर्क कहाँ का है? शेखावटी का। कपड़े पर कपड़े लगाना पेच वर्क का था। कपड़े पर कपड़े काट काट के लगाए जाते हैं, वो पेच वर्क होता है। एप्लिक, कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना। ये टुकड़े काट काट के एक साथ 3-4 टुकड़े जोड़ के डिजाइन बना देते हैं, वो एप्लिक होता है। उड़ीसा का पीपली शिल्प एप्लिक नाम से जाना जाता है। मोजड़ी जूतियाँ, बीनमाल, जालोर क्या प्रसिद्ध है। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ क्या कहलाती है? बिनोटा कहलाती है। सूंगनी, नसवार, ब्यावर की प्रसिद्ध है। छाते, फालना, पाली के। सांझी इम्पोर्टेंट है भी। सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्या दीवार पर गोबर से आकार बनाती है, उसे कांच के टुकड़े, चूड़ी, मोती, लाख से सजाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर के लिए कामना
करती है। मांडना, घर की दीवार, चौखट पर, आंगन या चबूतरे पर मांडे जाते हैं। कई तीर्थ यात्रा पर कर सकुशल घर लौटता है। कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। विवाह के अवसर पर वर के घर लौटने पर पथवारी की पूजा की जाती है। गोड़लिया, पशुओं के पहचान के लिए दागने की क्रिया अटेरना और दाग निशान को गोड़लिया कहते हैं। आम के पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। खुशबूदार मेथी या पान मेथी नागौर। ऊनी कंबल जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। मोण, मेड़ता, नागौर। मिट्टी के बने बड़े मटके। कलई, पित्तल, तांबा आदि धातुओं के बर्तनों पर की जाने वाली चमक कलई कहलाती है। कड़ी करना होता है ना, वो कड़ी, तो तांबे आदि धातु कड़ी करना वो तो घर पे हो गए, घर पे अपने करते हैं, दीवारों पर वो कड़ी बोल देते हैं। और जैसे कड़ी तरह ही इन पित्तल, तांबा आदि धातुओं के बर्तनों पर जो चमक चढ़ाई जाती है, जैसे सोने चांदी के जैसे अपने कुछ औजार मिलते हैं ना जो, तो उनके ऊपर भी वो कली की होती है। उस तरीके से ये चमक वाली जो चढ़ाया जाता है उसको कलई बोलते हैं। पित्तल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम जयपुर के अंदर किया जाता है। पित्तल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन बालाहेड़ी गांव, महुआ दौसा के अंदर है। खेती के औजार नागौर, राजस्थान की धातु नगरी किसको बोलते हैं? नागौर को बोलते हैं। और यही खेती के औजार बनते हैं। खेल का सामान हनुमानगढ़ में। पावरजाई जयपुर की। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर ये बनता है बाड़मेर के अंदर। लकड़ी के दरवाजे शेखावटी में। लकड़ी के झूले जोधपुर में। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प या मूर्तियां जेठाना डूंगरपुर में। जेठाना डूंगरपुर। राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? घेवर है। पंडारी, मोदक, पापड़, भुजिया, रसगुल्ला, चमचम, नमकीन बीकानेर के प्रसिद्ध है। मावा कचौरी, प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा। मावा कचौरी, प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आई थी। उद्देश्य था विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर के अंदर स्थापना इसकी 1983 में। उद्देश्य बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र जयपुर। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको, जिसकी स्थापना जयपुर में की गई थी और कब की थी? 3 जून 1961 को की थी। हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है राजसिको। हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचती है। हैंडलूम मार्क, हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। हैंडलूम का जो मार्क है वो हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता को बताता है। तो आज हस्तकला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर वेशभूषा और आभूषण दोनों ही एक ही क्लास में करवाए जाएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।